खबर शामिल करते हैं कखड़ मंडी से, जहां महविश ग्रुप और फारूक ग्रुप में ज़मीन के तनाज़े पर पुरानी रंजिश चली आ रही है। महविश और रऊफ़ महर वगैरह अपनी गाड़ी में खखड़ मंडी के गांव बागड़ियां की तरफ जा रहे थे कि अचानक फारूक ग्रुप ने उनका रास्ता रोककर रऊफ़ महर को गाड़ी से निकालकर डंडों सोटों से मारपीट करना शुरू कर दी। रऊफ़ महर के अलावा गाड़ी में बैठी महविश वगैरह को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। फारूक ग्रुप ने अरसा दराज से इस इलाके में अपनी दहशतगर्दी फैला रखी है। मुतासरा महविश और महर रऊफ़ ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है और इंसाफ की अपील की गई है। खबर शामिल करते हैं भुआना से, जहां हमारे नुमाइंदा मलिक जाफ़र अली की रिपोर्ट के मुताबिक उसवा कॉलेज में सालाना फेस्टिवल तकसीम इनामात और अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में खुसूसी शिरकत डायरेक्टर उसवा कॉलेज असद रज़ा काजी, प्रिंसिपल उसवा कॉलेज गुलाम अब्बास भट्टी और दीगर मौजूदीन ने की। इस मौके पर स्कूल इंतज़ामिया, फर्स्ट ईयर के तलबा ने सेकेंड ईयर के फारिग अल तहसील तलबा को अलविदा किया गया। इस मौके पर प्रिंसिपल उसवा कॉलेज गुलाम अब्बास भट्टी का कहना था कि यह उनका 5वां सालाना फंक्शन है। इसमें बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को इनामात तकसीम किए गए हैं। उसके साथ शोबा तालीम से मुंसलिक अफराद को भी अवार्ड दिए गए जो हर साल दिए जाते हैं। गुलाम अब्बास भट्टी का कहना था कि हम फारिग अल तहसील तलबा को नेक तमन्नाओं के साथ अलविदा करते हैं, उनके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह ताला उन्हें मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए, जबकि इदारे में आने वाले नए तलबा को खुश आमदीद कहते हैं। प्रिंसिपल गुलाम अब्बास भट्टी ने तकरीब में शिरकत करने वाले मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं समंदरी से, जहां सीनियर सहाफ़ी शहबाज मदनी शादी के बंधन में बंध गए, जिनकी दावत वलीमा की तकरीब निजी मैरिज हॉल में मुनक्किद की गई। दावत वलीमा में ज़ुहैब अकरम, चेयरमैन क्राइम कंट्रोल सेल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स ने शहबाज मदनी को फ़ोन कॉल पर मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। गद्दी नशीन दरबार आलिया सैयद अशफाक मुहीउद्दीन शाह, मीडिया पर्सन, सियासी समाजी कारोबारी शख्सियात, वकला बरादरी, डॉक्टर्स और अहलियान इलाका ने शिरकत की। मौजूद मेहमानों ने दुल्हा शहबाज मदनी को ढेरों दुआएं देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। शहबाज मदनी ने के भाई मियाँ जाहिद हनीफ, मियाँ शौकत और मियाँ शफकत की जानिब से आने वाले मेहमानों का शुक्रिया भी अदा किया गया। खबर शामिल करते हैं जैकाबाद से, जहां हमारे नुमाइंदा नदीम अहमद लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक हक मुर्तज़ा जनरेटर सप्लाई प्राइवेट बिजली घर की जानिब से आज़ाद मीडिया प्रेस क्लब के अहदेदारान और मेम्बरान को टी पार्टी दी गई, जिसमें चेयरमैन नदीम लाशारी, सदर नवाब अली लांगऊ, सीनियर नायब सदर डॉक्टर गुलाम नबी पेचोहो, जनरल सेक्रेटरी मीर हसन सोमरो, ज्वाइंट सेक्रेटरी नसरुल्ला मीरानी ने शिरकत की। आज़ाद मीडिया प्रेस क्लब के अहदेदारान ने हक मुर्तज़ा जनरेटर सप्लाई प्राइवेट बिजली घर सेटअप इंचार्ज नज़ीर अहमद लाशारी, प्रोप्राइटर इमरान अली अबड़ू, जनरेटर इंचार्ज मोहम्मद सलीम इमरानी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं लड़काना से, जहां हमारे नुमाइंदा दिलबर शाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक समाजी तंजीम बाबा कौम फाउंडेशन, ग्रीन सिंध फाउंडेशन, पाकिस्तान बचाओ मूवमेंट ने मजदूरों के आलमी दिन के हवाले से जिनाबाग चौक के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर मुजाहिरीन सज्जाद सोमरो, दिलमुराद मक्सी, अयास चांडियो, जुल्फ़िकार मक्सी, AD अबड़ू और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गर्म मौसम में पसीना बहाने वाले मजदूर का मुल्क की तरक्की में अहम किरदार है, पर इस महंगाई वाले दौर में ये भी गरीब मजदूर की मेहनत को नज़रअंदाज करके खून चूसा जाता है। महंगाई के इस दौर को मद्देनज़र रखते हुए मजदूरों की उजरत कम अज़ कम 1500 होनी चाहिए और मजदूरों को भी हुकूमती सतह पर तालीम और सेहत जैसी बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएँ, ताकि मेहनत कशों की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकें, मुल्क में उनके बच्चे भी अच्छी तरह ज़िंदगी गुजार सकें। हमारे जो ये मजदूरों के लिए आज हम एहतजाज हुए हैं। ये मजदूरों से नाजायज़ ये जो कल हुई थी वो आज भी जारी है। मजदूरों के हक मुतासर हैं, मजदूरों को उजरत नहीं दी जाती। कहाँ पर 100 रुपया रोज़ाना दिया जाता है, कहाँ पर 200, कहाँ से 300। ये जो तगारी और ईंट का काम करते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, जो मजदूर उनमें किरदार अपना अदा करते हैं, उनको भी 500-600, जिसमें उसके घर का नहीं चूल्हा जल सकता और उसके जो बच्चे हैं वो ना तालीम करा सकते हैं, ना जो वो अपने कोई चप्पल कपड़े ले सकते हैं। तमाम उनकी जो ज़िंदगी है वो तमाम दुखों सूरों में हुई है। अभी जो है ये मज़दूर मुल्क की तरक्की में उनका बहुत अहम किरदार है। अगर मज़दूर काम नहीं करते तो मुल्क में काम नहीं चल सकता। इनके लिए कुछ किया जाए। हम वसवालों को जो जिनके हाथों में ये है उनको कहते हैं कि उनको बहुत फैसिलिटियाँ दिया जाए मज़दूरों को, और उनकी उजरत 1500 रुपया किया जाए।
जैसे वो उनके घर का चूल्हा जल सके और अपने बच्चों के तरक्की के लिए कुछ कर सके। ये तो सही बात है, मज़दूर को हक मिलना चाहिए। मज़दूर जो हैं ये गरीब बेचारे, ये 400-500 में क्या होता है? 400-500 या 600 में कुछ भी नहीं होता। 600 में एक टाइम का खाना भी नहीं पकता। इतनी महंगाई है, एक टाइम का 600 रुपये में खाना भी नहीं पकता। हम यही कहना चाहते हैं बस वालों को कि इनकी एक दिन की दिहाड़ी कम से कम 1500 रुपया की जाए, 1500 रुपया की जाए, ताकि वो अपना घर का चूल्हा चला सकें और अपनी बच्चे स्कूल भेज सकें। यही हमारा सहारा है, पाकिस्तानी कौम का सहारा है। बराए मेहरबानी इन पर अमल कीजिए, इन पर रहम करें, इन पर जो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज भी मज़दूरों को उनके हकूक़ नहीं मिल रहे हैं। वो ज़्यादा टाइम मेहनत मजदूरी करते हैं लेकिन उनको उतना उजरत वो नहीं मिलता है। और इस महंगाई के दौर में ये 500 या 400 में तो मज़दूर का गुज़र सफ़र सही माना में नहीं हो सकता। और हम आला हुकाम से ये मुतालबा करते हैं कि मज़दूरों की जो दिहाड़ी है वो कम से कम 1500 की जाए कि जिससे उनके घर का चूल्हा जल सके। और ये भी है कि औरत जो है वो खुदा का दोस्त है और उनकी जो हालत है वो अजीरान है। हम शिकागो के शहीदों को सुर्ख सलाम पेश करते हैं। उनकी जो कुर्बानी है वो आज भी उनको मज़दूर को नहीं मिल रहे। हम हुकाम से ही मुतालबा करते हैं कि मज़दूरों को उनकी जायज़ उजरत और कम से कम 1500 दिहाड़ी की जाए। खबर शामिल करते हैं मीरपुर खास से, जहां हमारे नुमाइंदा सईद अहमद मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक एसएसपी ऑफिस मीरपुर खास में जनाब एसएसपी मीरपुर खास कैप्टन रिटायर्ड असद अली चौधरी की सरबराही में जिला मीरपुर खास में अमन अमान और मंशियात और गुटखे की रोकथाम के हवाले से अहम इजलास मुनक्किद किया गया। तफसीलात के मुताबिक अमरूज मोरखा 29 अप्रैल को एसएसपी ऑफिस मीरपुर खास में एसएसपी मीरपुर खास कैप्टन रिटायर्ड असद अली चौधरी की सरबराही अमन अमान और मंशियात व गुटखे की मुकम्मल रोकथाम के हवाले से अहम इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में जिला के तमाम एसडीपीओ साहिबान, एसएचओ साहिबान, इंचार्ज सीआईए व दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में जिला भर में मंशियात व गुटखे की रोकथाम के हवाले से किए गए इकदाम और अमन अमान की मजमूई सूरत हाल से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर एसएसपी मीरपुर खास ने जिला पुलिस की जानिब से गुटखे और मंशियात की रोकथाम के हवाले से की जाने वाली कार्रवाइयों को नाकाफी करार दिया और मजीद मौसर और इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई करने की हिदायत दी। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से, जहां हमारे नुमाइंदा दिलबर शाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक गुलाम शब्बीर गोपांग महकमा ज़राअत के मुलाजिम का मासूम बच्चों समेत तनख्वाहों की बंदिश और उजरत का तयन न करने के खिलाफ शदीद एहतजाज। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि महकमा ज़राअत में 15 साल से बतौर माली काम कर रहा हूँ। आपका ज़ात का ये तो मेरा मसला ये है, मैं वाटर मैनेजमेंट एग्रीकल्चर ज़राअत खाता का मुलाजिम हूँ और 15 साल से कच्चे की तरह मैं काम कर रहा हूँ। ये रोज़ाना बोलते हैं तो हम आपको रेगुलर करेंगे, हफ्ते के बाद करेंगे, 2 हफ्ते के बाद करेंगे, महीने अब तक रेगुलर भी नहीं किया और 9 महीने हो गए तनख्वाह भी नहीं देते। सही 15 साल से मैं काम कर रहा हूँ, अभी तक ये मुझे रेगुलर भी नहीं करते। और मुझे छोटे बच्चे हैं, मेरा ईद भी आई थी, हमने मेरे बच्चों ने ईद भी नहीं की है, मेरा किराए का मकान है, मैं किसके सामने हाथ फैलूँ। मैं सही 9 महीने हो गए मुझे तनख्वाह नहीं देते। और नया डीजी आया है जिसका नदीम शाह नाम है, पहले जो था वो दीवान था, उसका ठारूमल नारा था, वो मुझे तनख्वाह देता था, वो अच्छा आदमी था। ये नया डीजी आया है, हमारे लिए बच्चों का चूल्हा नहीं गर्म होता, हमारे छोटे बच्चे हैं, खुदा इसको बोलो तो मेरे को तनख्वाह दें। अपील करेंगे सही में बिलाल भुट्टो को जरदारी को करूँगा और वज़ीर आला मुराद अली शाह को अपील करता हूँ। मैंने उसके पास अपनी एप्लीकेशन भी भेजी है, सीएम ऑफिस अपनी एप्लीकेशन भेजी है तो मुझे रेगुलर करें। मैं उस खबर शामिल करते जाम शोरों से, जहां हमारे नुमाइंदा हुसैन बख्श नारीजो की रिपोर्ट के मुताबिक कोटरी में बल्दियाती हुकाम ने सिंध हुकूमत के अहकामात को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया। म्यूनसिपल कमेटी भोलारी की मुख्तलिफ कॉलोनियों की निकासी आपका नाला उबलकर शारा पर बहने लगा। रेन एमरजेंसी नाफिज होने के बावजूद नाला की सफाई ना हो सकी। नाला का पानी कब्रिस्तान में दाखिल होने लगा। सफाई सुथराई पर मामवर अमला गायब। शहरियों में शदीद गम व गुस्सा। वज़ीर आला सिंध से नोटिस लेने का मुतालबा। म्यूनसिपल कमेटी भोलारी के एडमिनिस्ट्रेटर और चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर ने सिंध हुकूमत के वाज़ेह अहकामात को रद्दी की टोकरी की नज़र कर दिया है। म्यूनसिपल कमेटी भोलारी की मुख्तलिफ रिहायशी कॉलोनियों का निकासी आपका पानी नहरों की सूरत इख्तियार कर गया। डीसी ऑफिस के उकब में कदीमी कब्रिस्तान में भी सीवरेज का पानी दाखिल होने लगा। शहरी व समाजी हलकों ने वज़ीर आला सिंध और वज़ीर बल्दियात से नोटिस लेने का मुतालबा किया।
मियाँ वाली इज्तिमाई शादी तकरीब में 100 जोड़े रिश्ता अज़दवाज में बन गए। सजे सवरे दुल्हे और रिवायती सुर्ख जोड़ा पहने दुल्हने पिंडाल में पर्दे में मौजूद थी। नए जोड़ों ने जिंदगी के नए सफर के आगाज पर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कंडी, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक MNA हुमैर हयात खान रोखड़ी, साबिक सूबाई वजीर आबपाशी पंजाब अमानतुल्लाह खान शादी खैर भी मौजूद थे। मियाँ वाली से हमारे नुमाइंदा कैसर अवान के मुताबिक मियाँ वाली माड़ी इंडस में इज्तिमाई शादियों की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें 100 नादार जोड़े रिश्ता अज़दवाज में बन गए। तकरीब का एहतमाम अंजुमन समाजी बहबूद ने किया। नई जिंदगी शुरू करने वाले मुस्तहिक बेटियों को बाइज्जत अंदाज में रुखसत करने के लिए ज़रूरियात ज़िंदगी का पूरा सामान मुहैया किया गया, जिसकी मालियत 1 लाख रुपए तक थी। इन खुशकिस्मत जोड़ों का ताल्लुक मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों मियाँ वाली, भकर, खुशाब, अटक, मुजफ्फरगढ़ और लकी मरवत से था। इज्तिमाई शादियों का इंतजाम करने वाली समाजी तंजीम अब तक ऐसे सैकड़ों नादार घरों की बच्चियों की शादियां कर चुकी है जो अपनी जवान बेटियों की शादी करने की इस्तेदाद नहीं रखते थे। तकरीब के मेहमान खुसूसी फैसल करीम कंडी, हुमैर हयात खान रोखड़ी और अमानतुल्लाह खान शादी खेल ने नए जोड़ों को नेक ख्वाहिशात के साथ सलामी भी दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महंगाई के इस दौर में शादियों की इज्तिमाई तकरीबात को फ़रोग दिया जाए तो सफ़ेद पोश वालदैन बाइज्जत तौर पर अपना फ़र्ज अदा कर सकते हैं। कम वसाइल के हामिल खानदानों के मर्द व ख़वातीन की इज्तिमाई शादियों का इक़दाम रज़ा इलाही के उसूल के अलावा मुआशरे के कमज़ोर तबकात के लिए खुशगवार ज़िंदगी गुजारने का वसीला भी बनता है। शादियों की तकरीब में जोड़ों के खानदानों और दीगर अफराद ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। खबर शामिल करते हैं जामशोरों से, जहां हमारे नुमाइंदा हुसैन बख्श नारीजो की रिपोर्ट के मुताबिक SSP जामशोरों जनाब इमरान कुरैशी के खुसूसी अहकामात की रोशनी में भान सईदाबाद पुलिस की जानिब से मंशियात के खात्मे के लिए क्रैकडाउन तेज कर दिया गया। भान सईदाबाद पुलिस की जानिब से मंशियात के स्मगलर मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। मंशियात से भरे हुए एक कार समेत मुलजिम गिरफ्तार, बड़ी मिकदार में मंशियात दूसरा मुलजिम भी गिरफ्तार, मंशियात बरामद, मुकदमात दर्ज कर दिया गया। SHO भान सईदाबाद सब इंस्पेक्टर अब्दुल जब्बार मेमन की सरबराही में भान सईदाबाद पुलिस की जानिब से ज़बरदस्त कार्रवाई। मख्फी इत्तला पर एक कार पर छापा मार कार्रवाई करते हुए एक मंशियात के स्मगलर मुलजिम शहाब खान वल्द खान मोहम्मद कायम खानी सकना खिपरू को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से मुजरे सेहत गुट मंशियात 10 बैग में 100 किलोग्राम मंशियात में इस्तेमाल होने वाली कार से मंशियात बरामद करके गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ थाना भान सईदाबाद पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिमान का क्रिमिनल रिकॉर्ड मदद झेल है। मुलजिम से मजीद तहकीकात जारी हैं। खबर शामिल करते हैं पाकपतन शरीफ से, जहां हमारे नुमाइंदे मलिक रियाज खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक आरफवाला के मुकामी सहाफ़ी हाजी सुहेल अब्बास जट के साथ डकैती की वारदात शहरियों में खौफ व हिरास। वारदात थाना सिटी की हुदूद चौक कुम्हारा में पेश आई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक गाड़ी के शीशे तोड़कर मुसल्लह अफराद ने हाजी सुहेल अब्बास जट से 4,30,000 रुपये नकदी छीनकर फरार होने में कामयाब हो गए। शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। शहरियों का जल्द अज जल्द डकैत गैंग को गिरफ्तार करने का मुतालबा। थाना सिटी मसरूफ तफ्तीश। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से, जहां हमारे नुमाइंदा दिलबर शाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना की बासर सुप्रो बरादरी के कुछ अफराद और SHO न्यू डेरो शाहिद मेमन के खिलाफ मीडिया के सामने यासीन मंगिनेजो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने CTV को बताया कि 25 तारीख को मैं हसन वाहन तालुका डठोडेरो में अपनी ज़मीन पर खड़ी थी तो सप्रो साथ के चंद बासर अफराद ने मुझे धमकियाँ दी और तशद्दुद करके मुझे ज़ख्मी कर दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। ये आपके साथ क्या मसला हुआ है? मेरे साथ भाई ये मसला हुआ है कि 25/4 को 2023 को मैं अपनी ज़मीन पे खड़ी हुई थी। मैं और मेरे भतीजे और मेरा बेटा अली हैदर और छोटा बच्चा मेरा बशीर अहमद, उनके साथ मैं ज़मीन पर खड़ी थी और टमाटर और प्याज के फसल वगैरह था तो वो मैं देख रही थी। अचानक मैंने देखा तो 3 बाइकों पे जवाबदार सुपड़ो, असद सुपड़ो और इम्तियाज़ सुपड़ो और उनका नाम क्या है, इम्तियाज़ सुपड़ो और मिठल सुपड़ो, हाँ वो मिठल जेओ वो आए और मुझे मार कूट की और धमकियाँ दी। मैंने फ़ौरन चीखा चिल्लाया और मेरे गांव वाले, मेरे रिश्तेदार फ़ौरन पहुंच गए और मेरी हेल्प करने लगे और मैंने फ़ौरन इमरजेंसी 15 पे मैंने इत्तला की। तो मैंने कहा मेरे साथ जुल्म हुआ है, उन्होंने हमला किया है, मेरी जान को ख़तरा है, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दीजिए। फ़ौरन पुलिस पहुंच गई। ऐसे शो जो ये शाहिद मेमन उसने आपके बेटे के साथ क्या किया है? उसे छुपा दिया है मेरे बेटे को
वो बोल रहा है कि मेरे पास नहीं है। मैंने वो वीडियोस भी जो है मैंने वो शेयर की है और वो पहुंचा दी है, मैंने मीडिया को भी, आपको भी दी है, तो उन्होंने छुपा दिया है। अभी बोल रहा है कि वे बेटा आपका मेरे साथ नहीं है। कितने दिन से आपका बेटा गायब है? उसी तारीख पे, यानी कि हाँ, 25 अप्रैल से आपका बेटा गायब है। जी गायब है। क्या उसके ऊपर उसने एफआईआर वगैरह भी काटी है इस सेशन में? कोई एफआईआर है? नहीं वो एफआईआर बेटे के हमें खिलाफ? पता नहीं। अच्छा, जी आपका क्या मुतालबा है? मेरा मुतालबा यही है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। आईजी सिंध को, डीआईजी लाड़काना, एसएसपी लाड़काना को यही अपील है। एक और खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से। हमारे नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हारूनाबाद आराइन कम्युनिटी के सरपरस्त और नौजवान सियासी व समाजी शख्सियत मियां सुहेल साकिब पेट के ट्यूमर में मुब्तला, जिसका हारूनाबाद के मारूफ सर्जन डॉक्टर मोहम्मद आतिफ ने कामयाब ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद मियां सुहेल साकिब तेज़ी से सेहतयाब हो रहे हैं। फ्रेंड्स मीडिया क्लब हारूनाबाद के जनरल सेक्रेटरी और मारूफ सहाफ़ी, कॉलम निगार, एंकर पर्सन अल्लाह रखा बाबर ने नायब सदर मोहम्मद आज़म हनीफ के हमरा मियां सुहेल साकिब की अयादत की और उनकी जल्द सेहतयाबी की दुआ करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। एक और ख़बर शामिल करते हैं हारूनाबाद से। हमारे नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हारूनाबाद आराई कम्युनिटी के सरपरस्त और नौजवान सियासी व समाजी शख्सियत मियां सुहेल साकिब पेट के ट्यूमर में मुब्तला, जिसका हारूनाबाद के मारूफ सर्जन डॉक्टर मोहम्मद आतिफ ने कामयाब ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद मियां सुहेल साकिब तेज़ी से सेहतयाब हो रहे हैं। फ्रेंड्स मीडिया क्लब हारूनाबाद के जनरल सेक्रेटरी और मारूफ सहाफ़ी, कॉलम निगार, एंकर पर्सन अल्लाह रखा बाबर ने नायब सदर मोहम्मद आज़म हनीफ के हमरा मियां सुहेल साकिब की अयादत की और उनकी जल्द सेहतयाबी की दुआ करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। एक और ख़बर शामिल करते हैं हारूनाबाद से। हमारे नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलिंग गजियानी की दबंग कार्रवाई, लाहौर से चोरी होने वाला मोटरसाइकिल बरामद। एसएसपी पीएचपी बहावलपुर रीजन मुजम्मिल हुसैन, डीएसपी ज़िला बहावलनगर चौधरी तालिब हुसैन की हिदायत पर गश्त इंचार्ज राव आतिर ज़ीशान ने हमरा टीम सुल्तान पीरज़ादा, इमरान गुज्जर, इब्रार अली की दौरान चेकिंग ईपीपी के जरिए लाहौर से चोरी होने वाला मोटरसाइकिल 125 बरामद, चोर गिरफ्तार, जिसका मुकदमा थाना मिल्लत पार्क लाहौर दर्ज था, जिसने मोटरसाइकिल पर पाक आर्मी प्लेट जाली बनाकर लगाई हुई, जिसका काम आर्म्ड फोर्सेस से कोई ताल्लुक ना है। बात तस्दीक अलहदा कार्रवाई थाना डोंगा भोंगा में की गई। इंचार्ज पोस्ट मोहम्मद इरफान ने कहा कि जुराइम पेशा अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम, शेख मोहम्मद यासीन फ्राम लाहौर। मेरी एक एफ़आईआर होंडा 125 की दर्ज थी नदीमखी रोड समनाबाद लाहौर से, जो चोरी हो चुका हुआ था। जो एफ़आईआर नंबर 111/23 है, जो कि बहावलनगर से मुझे आतिफ ज़ीशान साहब ने, पेट्रोलिंग पुलिस वालों ने मुझे इतला दी है। उनके कॉपरेट का बहुत शुक्रिया और मेरा मुलज़िम पकड़ कर उसका थाने डोंगे मोंगे में एफ़आईआर दर्ज भी की है। मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, उनका मशकूर हूँ। शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में यौम मई के हवाले से खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से। हमारे नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हारूनाबाद की मुमताज़ सियासी व समाजी शख्सियत साबिक तालिब इल्म रहनुमा सैयद मजहर अब्बास गिलानी ने कहा है कि यौम मई दुनिया यौम मई को मजदूर की अहमियत और उसके हुकूक के हवाले से मनाती है। इस्लाम भी मजदूर और उसके हुकूक व फ़राइज़ के हवाले से बहुत वाज़ेह अहकामात रखता है, लेकिन अफसोस पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो इस्लाम के नाम पर दुनिया के नक्शे पर वजूद में आया, ना ही आलमी कवानीन की कोई अहमियत है और ना ही इस्लामी अहकामात के हवाले से कोई पेशरफ्त है। शिकागो के मज़दूरों ने अपनी 8 घंटे की मजदूरी के वक्त के तयन और उसकी कीमत के साथ साथ मजदूर के हुकूक के हवाले से जो जंग अपनी खूनी जद्दोजहद के ज़रिए आलमी साम्राज्य से जीती, उसके सम्राट से मजदूर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि तीसरी दुनिया के बेशतर तरक्की पजीर ममालिक में महरूम हैं। कहने को पाकिस्तान में सनाती मजदूरों के साथ साथ खेत और खलियानों के साथ साथ दीगर शोबों में भी आईनी और कानूनी हुकूक हासिल हैं, लेकिन हमारे यहाँ इन कवानीन पर अमल दरामद ना होने से मजदूर की तरक्की और खुशहाली का ख्वाब अमली जामा नहीं पहन सका।